कॉरिडोर के उद्घाटन के साथ ही काशी में कार्यक्रमों की पूरी एक श्रृंखला शुरू होगी। कॉरिडोर उद्घाटन के समय कुंभ जैसा नजारा काशी में देखने को मिलेगा। उद्घाटन के लिए सभी पीठाधीश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंग के अर्चक मौजूद रहेंगे। इसके ठीक बाद 15 दिसंबर को सभी बीजेपी और उनके समर्थित राज्यों के मुख्यमंत्री काशी में रहेंगे। इन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मुलाकात भी होगी। इसके बाद 14 जनवरी तक उद्यमी, शिक्षाविद, वास्तुविद, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, पर्यावरणविद और देश के सभी प्रमुख मीडिया समूह के संपादक, ब्लॉगर, टूर ऑपरेटर और कई देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, ओडीओपी के लाभार्थी, इंजीनियर, डॉक्टर लोग अलग अलग दिनों में काशी में एकत्र होकर सरकार के कामकाज और नीतियों पर मंथन करेंगे। पूरे महीने का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, बीजेपी के देश के सभी पदाधिकारियों का सम्मेलन, देश के सभी बीजेपी सहयोगी दलों, शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, देश के सभी महापौर का सम्मेलन, देश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन, देश के सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास पर विद्वानों का सम्मेलन, काशी विश्वनाथ धाम के इतिहास और वर्तमान स्वरूप पर आधारित पुस्तक का विमोचन, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में प्रदेश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए जीरो बजट खेती पर राष्ट्रीय सेमिनार, इतिहासकारों का सम्मेलन, देश के सभी मशहूर ट्रैवल ब्लॉग लेखकों का सम्मेलन, देश के सभी दूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन, संपादकों और मीडिया प्रतिनिधियों का सम्मेलन, देश के प्रमुख कॉर्पोरेट उद्योगपतियों का सम्मेलन, भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़े देशों के राजदूतों का सम्मेलन, विभिन्न देशों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन, देश के देवोत्थानम बोर्ड के पदाधिकारियों का सम्मेलन, देश के पर्यावरणविद और वैज्ञानिकों का सम्मेलन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्क्लेव, विभिन्न विधाओं के कलाकारों का समागम, प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मेलन, प्रदेश के ओडीओपी कारीगरों का सम्मेलन, प्रदेश के स्वच्छाग्रहियों का सम्मेलन, देश के वास्तुविदों का सम्मेलन, देश के अभियंताओं का सम्मेलन, प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं का सम्मेलन, प्रदेश की लोक विधाओं से जुड़े कलाकारों का समागम, प्रदेश के उद्यमी स्वावलंबी महिलाओं का सम्मेलन, महिला स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का काशी भ्रमण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए जा रहे हैं। 3 यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण पूरा हो चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 प्रवेश द्वार बनाए जा चुके हैं। कॉरिडोर में भवनों का विवरण कुछ इस प्रकार है। मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, वैदिक भवन, जलपान केंद्र, अन्न क्षेत्र और दुकानें। काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी बनकर तैयार हो चुका है।
इसके अलावा जो प्राचीन मंदिर थे उनको भी कॉरिडोर में संरक्षित कर रखा गया है। संकल्प से सिद्धि, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल मंत्र, जिसके ऊपर वो हमेशा खरे उतरते रहे हैं और हमेशा उन्होंने वायदे को पूरा किया है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए थे, तो माँ गंगा के तट से उन्होंने एक संकल्प लिया था और एक बात कही थी कि वो ना यहाँ आए हैं ना उन्हें बुलाया गया है, वो उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया है। और उस वक्त उन्होंने एक संकल्प किया था बाबा विश्वनाथ के आसपास जो सघन बस्ती थी और जिस तरह से गंदगी रहती थी उससे उनको मुक्त कराने का। शिलान्यास जब उन्होंने कराया था 8 मार्च 2019 को, उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी कि ये मुक्ति का पर्व है और अब उनके इस संकल्प से सिद्धि का जो मूल मंत्र है वो पूरी तरह से मूर्त रूप होता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों में जो सामने आप देख रहे होंगे कि ये माँ गंगा सामने बह रही हैं और उसके बाद ये जो पूरा खुला इलाका है और ये जो रास्ता बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसी रास्ते से माँ गंगा का जल लेकर के पीएम मोदी खुद 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ को जलार्पित करेंगे, क्योंकि एक माना जाता है कि पहले के समय में बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा का सीधा दर्शन होता था। उस दर्शन की सिद्धि पीएम मोदी कर चुके हैं। कॉरिडोर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, बिल्कुल अंतिम चरण में कार्य है। मजदूर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हम जिस इलाके में हैं, ये गैलरी गंगा गैलरी है, गंगा व्यू गैलरी है। यहाँ से आप माँ गंगा के भी दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद बाबा विश्वनाथ का जो शिखर है उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण की अगर बात करें तो इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण में करीबन 55,000 स्क्वायर मीटर जो ज़मीन है वो एक्वायर की गई। कुल 300 से ज़्यादा भवनों का अधिग्रहण किया गया। भवनों के अधिग्रहण के बाद तकरीबन 700 परिवार विस्थापित किए गए और किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ। 2019 में भी शिलान्यास के वक्त उन्होंने योगी सरकार की बहुत तारीफ की थी कि किसी तरीके का इतना बड़ा संकल्प था, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। अभी जहां जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में है ये मंदिर चौक बनाया गया है। जब आप गंगा नदी की तरफ से आएंगे जल लेकर के, तो ये मंदिर चौक का प्रांगण है। यहाँ तरह तरह के अलग अलग भवन बनाए गए हैं। यात्री सुविधा केंद्र है, मुमुक्षु भवन है, सिटी म्यूजियम है, वाराणसी गैलरी है, उसके अलावा आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, पर्यटन सुविधा केंद्र, इस तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे जो देश विदेश से पर्यटक आएंगे वो यहाँ पे आकर के इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी के बारे में जो पूरा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जो धरोहर जिसे संजोने का काम किया गया है उसका यहाँ पे पूरी तरह से प्रदर्शन किया जाएगा। उसके साथ साथ ये जो एक खुला प्रांगण आप देख रहे हैं, यहाँ पे पर्यटक आकर के बाकायदा अपना भजन पूजन ध्यान कीर्तन वो कर सकते हैं। 13 दिसंबर को जो कार्यक्रम रखा गया है, 13 दिसंबर को 11 अर्चक सभी जो 4 पीठ हैं हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक, चारों पीठ के पीठाधीश्वर, उसके अलावा जो तमाम अखाड़े हैं उन अखाड़ों के अखाड़ा के जो महंत हैं वो रहेंगे। 1008 लीटर जो दूध है उससे दुग्धाभिषेक किया जाएगा। तो इस तरह का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 13 दिसंबर को जो ये संदेश है, क्योंकि लोकार्पण भी चूँकि अगर कहा जाए कि आम चुनावों के ठीक पहले हुआ था, उसके सियासी मायने लगाए जा रहे थे। यूपी विधानसभा चुनावों के ठीक पहले इस तरीके का जो आयोजन किया जा रहा है उस पर भी सियासी निशाने निश्चित तौर पे लगाए जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और ये उन्होंने जो उनका सूत्र वाक्य है संकल्प से सिद्धि, उसी के अंतर्गत है। हम एक बार फिर से अपने सहयोगी को कहेंगे आपको दिखाएं कि किस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। और ये जो परिसर है इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मंदिर के अगल बगल पहले सकरी गलियाँ होती थी, आवारा जो पशु हैं वो घूमते रहते थे। श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती थी कि वो किस तरह से आएँ और उसी के ठीक लगायत जो एक विवादित परिसर भी हुआ करता था, एक तरीके से उन्होंने इस विवाद का भी निपटारा कर दिया गया है। और 13 दिसंबर का जो भव्य आयोजन होने वाला है उस भव्य आयोजन को निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रशासन की तरफ से लगातार 1 महीने तक अगर कहा जाए कि कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। तमाम मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम मेयर आ रहे हैं और 3 दिन तक पीएम के काशी प्रवास करने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो निश्चित तौर पे यूपी विधानसभा चुनावों के पहले जो उनका एजेंडा है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास एक साथ चलेगा, ये यहाँ से एक संदेश पीएम मोदी निश्चित तौर पे देंगे। अभिषेक झा, इंडिया वॉइस, वाराणसी।